Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP। जैसा कि आप लगातार एवरेज यानी औसत का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके माध्यम से आपने बहुत सारा बेसिक भी सीखा। अगर आपको अभी तक कमजोरी उसमें फील हो रही है कि हमसे ये बनने में कठिनाई हो रही है, तो आप पार्ट 1 से जाकर इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करें। RS अग्रवाल थ्री राइटर्स एवरेज का क्वेश्चन नंबर 44 से बी कंटिन्यू। 44 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक का, RS अग्रवाल थ्री राइटर्स बुक का। 8 व्यक्तियों में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों से बदल देने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? गौर कीजिएगा, 8 व्यक्ति में से एक है 21 वर्ष का और दूसरा कितने वर्ष का है? 23 वर्ष का है। 2 व्यक्ति को 2 नए व्यक्ति से बदल रहा है, यानी समझिएगा, एक है 21 वर्ष का और एक है आपका 23 वर्ष का, और ये दोनों को हटा दिया जाता है। तो हटा दिया गया, उसका उम्र कितना था? टोटल 44 वर्ष था। और इनके स्थान पर जब नया लाया जाता है 2 व्यक्ति को, तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब बढ़ा कितना? 8 व्यक्ति में 2 वर्ष सब में बढ़ रहा है, तो 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। गया है 44 साल का आदमी, 2 आदमी, लेकिन जब वो नया व्यक्ति आया तो 2-2 साल सब में बढ़ गया, औसत में 2 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि टोटल कितना बढ़ गया है? 16। तो 44 साल का व्यक्ति से बदला गया है। यहाँ पे इसके जगह पे दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो वो आया था कितने वर्ष का? देखिए 2 व्यक्ति 60, लेकिन कह रहा है कि 2 नए व्यक्तियों की औसत आई, तो ये 60 वर्ष है टोटल। औसत है यार, 2 व्यक्ति है तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि 2 व्यक्तियों को बदला जाता है, एक 21 वर्ष और एक 23 वर्ष वाले को, तो 44 वर्ष है उनका एज। लेकिन जब नया व्यक्ति आता है तो क्या हो जाता है? 2 वर्ष उसके औसत में वृद्धि हो जाती है। तो जब औसत में वृद्धि होगा, इसका मतलब इसी दोनों व्यक्ति के ना कारण हो रहा है। तो 8 व्यक्ति था, 2-2 बढ़ा तो 16 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो आया है दोनों कितने वर्ष का आया है? 60 वर्ष का, और उसका औसत पूछा जा रहा है, तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। तो इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के इनके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु दिया है 18 वर्ष। तो आप ही गौर कीजिए, जब ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष है, तो ए तथा बी की कुल आयु निकाल सकते हैं आप। कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष पूर्व की बात है, तो 3 वर्ष दोनों में बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा? 6 बढ़ जाएगा। यानी आप ही बताएं, अभी वर्तमान में ए और बी की जो आयु होगा, कुल आयु कितना हो जाएगा? 42 वर्ष हो जाएगा। और सी के इसके साथ मिलाने पर सी भी मिल गया, तब कितने आदमी हो गए? 3 आदमी हो गए। सी भी आ गया तो ए बी सी 3 हो गए, और तीनों को मिला दिया गया तो उसका औसत आयु बढ़ के कितना हो गया? 22। यानी कितना हो गया टोटल? 66। अब गौर करो तुम, ए तथा बी का आयु का कुल योग कितना है? 42 वर्ष। और ए प्लस बी प्लस सी के कुल आयु का योग है 66 वर्ष। अब पूछा किसका है? सी का पूछा है। तो आप ही बताइए, जब ए प्लस बी प्लस सी है 66 और ए प्लस बी है 42, तो ये जो सी का जो एज हो जाएगा वो कितने वर्ष हो जाएगा? 24 वर्ष का सी होगा। सिंपल सा फंडा है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके एक बच्चे की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 27 वर्ष थी। पत्नी तथा बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 20 वर्ष थी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है? अच्छा गौर करो, एक है व्यक्ति और उसकी पत्नी और बच्चा, और तीनों का दिया कितना? औसत 27, यानी टोटल कितना हो गया? 81। और कितने? 3 साल पहले की है, तो 3 साल पहले, तो अब 3 साल बाद तीनों में 9 साल और बढ़ जाएगा, यानी व्यक्ति, पत्नी और बच्चे की कुल आयु हो जाएगा 90 वर्ष। कुल आयु कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। और पत्नी तथा बच्चे की 5 साल पूर्व, पत्नी और बच्चा यानी 2 का
5 साल पहले जो है वह औसत दिया है 20, यानी पत्नी और बच्चा 5 साल पहले क्या साल, टोटल 40। अब 5 साल बाद तो दोनों में 5-5 बढ़ा दीजिएगा, यानी पत्नी और बच्चा टोटल मिला के कितना हो गया, 50 वर्ष। अब व्यक्ति की वर्तमान में पूछ रहा है, आप ही बताइए। 90 साल तीनों मिला के था, पति पत्नी और बच्चा, और पत्नी और बच्चा था क्या साल का, 50 वर्ष का। तो आप ही बताइए वह व्यक्ति कितने वर्ष का था, व्यक्ति 40 वर्ष का होगा। व्यक्ति कितने वर्ष का हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 32 वर्ष है, और सी तथा ए की औसत आयु 34 वर्ष है। तो सी की आयु कितनी है ये पूछा जा रहा है। देखिए सबका पहले ना अलग अलग कुल आयु निकाल लीजिए, आसान तो क्वेश्चन है। ए तथा बी की औसत आयु दिया है, तो ए तथा बी की कुल आयु आप निकाल सकते हैं ना, 30 गुने 2 यानी कितना वर्ष हो जाएगा, 60। और बी तथा सी का निकाल सकते हैं आप कुल आयु, तो कितना हो जाएगा, 32 गुने 2 यानी 64 हो जाएगा। और सी और ए का भी आप कुल आयु निकाल सकते हैं, तो सी और ए के निकालेगा तो कितना हो गया, 34 गुने 2 यानी कितना, 68 हो जाएगा। और कह रहा है कि सी की आयु ना पूछा जा रहा है, आप ना तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को क्या कर दीजिए, अच्छा आप तीनों को जोड़िएगा तो a प्लस बी या b प्लस सी या c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 जोड़ 64 जोड़ 68। देखिए अब दो ए होगा, 2b और 2c हो जाएगा, और जोड़िए तो 8 4 12 और 6 18 19 192, 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी या प्लस सी बराबर 192, या 2 से कट जाएगा, 2 में 18 2 6 12, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 96। आप पूछा किसका है, तो c का पूछा, तो a प्लस बी को हटा लेते हैं इसमें से, नहीं तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि a प्लस बी बराबर रख देते हैं। जब a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 प्लस सी बराबर 96, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 96 घटे 60 यानी कितना वर्ष आंसर आ जाएगा, 36 वर्ष। तो सी की उम्र कितना हो जाएगा, 36 वर्ष होगा। कहीं समस्या तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान दिया है 58 डिग्री, और इस सप्ताह के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 60 डिग्री। यदि सप्ताह के पहले तथा 5वें दिन का तापमान का अनुपात 7:8 हो, तो 5वें दिन का तापमान कितना था। गौर कीजिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम 4 दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन का औसत दे रखा है 58 डिग्री। तो 4 दिन का कुल आप चाहे तो तापमान निकाल सकते हैं, तो 58 गुणे 4 232 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है क्वेश्चन कि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का औसत जो तापमान दिया है 60 डिग्री, और 4 से गुना कर दे तो कुल निकल जाएगा तापमान 240 हो जाएगा। और दिया है पहले और 5वें यानी मंडे और फ्राइडे का 7:8 है, यानी 7x और कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो हम क्या करें, हमको 5वें दिन का तापमान निकालना है, यानी फ्राइडे का निकालना है, आपको शुक्रवार का निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब घटाएंगे, देखिए यहीं पे है, तो समीकरण ये 2 है घटे 1 है, तो 240 माइनस 32 हो गया। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे फ्राइडे माइनस मंडे आ जाएगा 8। और गौर कीजिए यहाँ पे फ्राइडे का अनुपातिक वैल्यू दिया है कितना, 8x, मंडे का है 7x, अब बराबर यहाँ पे 8 है, तो 8 में 7 गया तो 1 यानी x बराबर 8 आ गया। 5वें दिन का पूछा जा रहा है, 5वां दिन यानी कौन सा दिन का पूछा जा रहा है, फ्राइडे का पूछा जा रहा है। फ्राइडे का तापमान ये 8x दे रखा है, 8 गुणे x का मान आपको 8 आया है, यानी कितना डिग्री आंसर हो जाएगा, 64 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत है 24.85 रन प्रति विकेट है, और उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी की औसत 0.85 रन कम कर ली, तो मैच के अंत तक कितने विकेट लिए। अच्छा मान लीजिए कि प्रारंभ में विकेटों की संख्या x थी,
अब समझिए औसत रन प्रति विकेट था 24.85, यही ना था। कह रहा है कि शुरू में 52 रन पर 5 विकेट लेकर, कितना, 52 रन पर 5 विकेट लिए। अच्छा 24.85 एक विकेट पर था ना, मान लीजिए कि x विकेट लिया होगा तो x से गुना कर देते। एक विकेट पर 24.85 रन देता है तो 2 विकेट पर 2 से गुना, 3 विकेट पर 3 से गुना, x विकेट पर 1 से गुना। और कहता है कि 52 रन पर 5 विकेट, और विकेट कितना ले लिया, देखो पहले शुरू में कितना विकेट लिया था x, अब बाद में और कितना विकेट ले लिया 5 विकेट लिया तो कितना रन बढ़ गया 52 रन पर, नहीं तो क्या हो गया, कहता है कि जो औसत था 24.85 उसमें क्या हो गया 0.85 कम गया। गौर कीजिएगा क्वेश्चन, गेंदबाजी की औसत था 24.85 रन प्रति विकेट, माना कि प्रारंभ में x विकेट लिया तो x से गुना कर देता कुल रन निकल गया। लेकिन क्या किया 52 रन पर, तो 52 रन और बना, तो पहले x विकेट था अब 5 विकेट और बढ़ गया तो औसत निकल गया, टोटल रन बटे टोटल विकेट। और औसत था 24.85 और उसमें से 0.85 कम गया। हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 24.85 x प्लस 52, अब बटा में कितना हो जाएगा, इसको इधर कर ले क्या x प्लस 5, इसको घटाइएगा तो देखिए 0 0 यानी 24 आ जाएगा, आएगा। अभी कितना हो जाएगा 24.85 जोड़ 52, 24x प्लस 120 हो जाएगा, यही ना होगा। अब यहाँ पे x भी है तो 24.85 x इधर जोड़ में है तो इधर घटाव में, 120 इधर जोड़ में तो इधर हो जाएगा घटाव में, तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 62 हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो देखिए 24.85 में से 24 घटिए गया तो 0.85 x हो जाएगा, यही ना होगा। और ये घटाइएगा तो 68 आएगा। अब गौर कीजिए x बराबर कितना हो गया 68 बटे 0.85, दशमलव हटाएगा तो ऊपर शून्य चला जाएगा, 17 चका 68 और 17 बचे, अब 5 से काटेगा तो 20 बार कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 20। पूछा क्या था, पूछा क्या था आपको, पूछा था अंत तक उसने कितना विकेट लिया, तो शुरू में कितना विकेट ले लिया, शुरू में विकेट लिया 20 गो, अब 5 विकेट और लिया है यानी x प्लस 5 यानी 20 प्लस 5 यानी टोटल विकेट कितना ले लिया 25 विकेट वह अंत तक ले लिया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे 20 चका 80 हो जाएगा, तो ठीक है शुरू में लिया 80 विकेट और बाद में ले लिया कितना 5 विकेट और बढ़ गया, यानी कितना हो गया 85 विकेट, यानी अंत तक वह 85 विकेट ले चुका होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा 20 से 4 में गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 50 है, एक व्यक्ति चढ़ाई पर बिंदु ए से बिंदु बी तक स्कूटर द्वारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाकर वापस बिंदु ए तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल, गौर कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए से गया है बी तक, कितना के स्पीड से गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, ठीक है। फिर ए तक, फिर बी से ए तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आए, तो पूरी यात्रा में औसत चाल पूछा जा रहा है, पूरी यात्रा में औसत चाल पूछा जा रहा है। तो औसत चाल अगर, अच्छा समझो दूरी तो दोनों का समान है, दूरी में कोई अंतर है क्या, नहीं है, तो जब दूरी बराबर दिया जा रहा जितना गया उतना ही तो आया,
तो औसत चाल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 गुने x का मान पहला स्पीड और फिर आने वाला, यानी 24 जोड़ 36, तो 2 गुने 24 गुने 36 जोड़िएगा तो कितना 60 आ जाएगा। 6 1 36, 6 दहाई 2 से काटिएगा 5, यही ना होगा, यानी 6 चक 24, 6 दूनी 12, 144 बटे कितना हो जाएगा 5। और इसको अगर भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यह क्या कर लेगा, यात्रा को पूरा कर लेगा। नहीं तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब चाल बदल जाए और दूरी समान रहे तो आप 2xy बटे x प्लस वाई पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक आप शुरू से वीडियो देखिए। टेक केयर, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।